हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल जहाँ तक आप लोग ब्लॉग देखे थे उसके बाद ये रात का खाना मैं बना रही थी। तो खाने में मैं सत्तू पराठा बना रही थी। मेरे हस्बैंड को खाने का मन था तो मैं एक ही बार सारा वो करके बेल लेती हूँ और इसके बाद उसको वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम दो ही लोग हैं, तो फिर हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। वैसे करती हूँ तो सारा मैं कर ली हूँ। और ये नेक्स्ट डे का है। चाय बना रही हूँ मैं दोपहर के टाइम में, 2 बजे के आसपास मैं चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। उनका सर भारी सा लग रहा था तो मैं अपने लिए भी बनाई थी, क्योंकि मैं चाय आज सुबह से नहीं ली थी, तबीयत नहीं सही होने के कारण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जान रहे हो। कैसे बोलूँ कि मैं भी अच्छी हूँ? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। और लेटे लेटे एकदम अजीब सा मन हो रहा है, पूरा दिन लेटी हुई हूँ। सुबह बताती हूँ, सुबह उठी हूँ। इनके साथ ही ये बहुत सवेरे उठते हैं, इनका सब रूटीन अच्छा हो चुका है एकदम सवेरे। 5 बजे ही उठते हैं। तो 5 बजे तो मैं नहीं उठी हूँ, लेकिन 5:30 या 6 बजे इनके साथ ये मुझे उठाए हैं। कुछ लेना था, जेंट्स लोग का जानते नहीं हो, कुछ मिलते नहीं रहता है। कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, औरत के बिना कुछ भी नहीं होता है उन लोगों का। कुछ ऐसा ही स्थिति मेरे हस्बैंड का है। ओठ अजीब सा हो गया हुआ है, पूरा काला पड़ गया हुआ, सूख के एकदम काला सा हो गया है। तो ये उठाए हैं कुछ। हाँ, टी शर्ट नहीं मिल रहा था इनका, नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए ही तो उठी हूँ मैं। नींद अच्छी आ रही थी सुबह में, बहुत अच्छा नींद था, बट उठना पड़ा। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर तक मेरा आदत है, उठती हूँ तो सबसे पहले यूट्यूब को चेक करती हूँ। यूट्यूब स्टूडियो में जाके व्यूज़ वगैरह, अर्निंग कितनी हुई, ये सब सारे यूट्यूबर का ये रूटीन ही होता है, समझिए। तो कि सो के उठो तो सबसे पहले वहीं पे हाथ जाता है, उसी पे नज़र जाता है, फ़ोन पे। तो फ़ोन को चेक करती हूँ, रोज़ का मेरा काम है। अपने चैनल को देखती हूँ, फिर व्हाट्सएप चेक करती हूँ, सब चेक करती हूँ, रोज़ का काम है। उसके बाद चाय पीती हूँ। तो चाय नहीं पी हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं किया। चाय से अजीब सा मन हो गया था। सुबह में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल दवा ली थी, आप लोगों से बात करी थी, उसके बाद दवा ली थी तो थोड़ा सा ठीक था। जब तक दवा का असर था ठीक था। और मुझे फीवर भी है मुझे। और और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। और लेटे लेटे एकदम न लेटने का मन कर रहा है, न लेटे लेटे भी एकदम परेशान हो जा रही हूँ। और चलना तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुबह उठी ना तो पैर में पूरा वो हो रहा था, लग रहा था जैसे कुछ जान ही नहीं है। और वो सनसना रहा था, जैसे नवरत्न तेल वगैरह नहीं लगाते सर में तो होने लगता, उस तरह से पैर में हो रहा था, पैर के तलवे में। मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं मैं गिर न जाऊँ। इसके बाद फिर चाय नहीं पीने का मन किया, चाय नहीं बनाई हूँ, जबकि जानते हो चाय के लिए मैं कितना बेचैन रहती हूँ। सबसे पहले मैं चाय ही पीती हूँ, वहीं से मेरे दिन का शुरुआत होता है एकदम। नहीं तो लगते रहता है नींद में ही हूँ। तो फिर नहीं मन किया तो आके मैं फिर बेड पे लेट गई। और लेटी ना, सो मुझे पता नहीं कब थोड़ा सा पेपर पढ़ी हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ। और वो भी न्यूज़पेपर जो घर में आता है वो नहीं, वो पड़ा हुआ था गेट पे, लेकिन उसको उठाने का मन नहीं हो रहा था। मोबाइल में ही ई पेपर जो होता है, तो ऐप सब है, तो ई पेपर पढ़ी। और इसके बाद मैं मुझे लगा ऐसा जैसे नींद आ रही है, और मैं सो गई। सो बहुत देर बाद मेरी नींद खुली है। और होने वाला था, कितना बज रहा था, 9 के आसपास। फिर मैं जल्दी से उठी हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि किसी भी औरत का ज़िंदगी कैसा होता है, कितना भी बीमार रहो, कुछ भी रहो, तो मन में, घर में हस्बैंड है तो फिक्र की खाना नहीं बनाई हूँ, आएंगे तो क्या खाएंगे। तो एक अजीब सा मुंह जो होते रहता है ना, सो होते रहता है। तो सभी जितनी भी फीमेल है उनके साथ ऐसा होता है, मेल के साथ हो ना हो मुझे नहीं पता, बट जितने भी फीमेल है उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है। कितना भी बीमार हो फिर भी इतना ध्यान ज़रूर रहता है कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाएंगे क्या, या जिनके घर में बच्चे हैं, बड़ सास ससुर हैं या मम्मी पापा हैं, जो भी है घर के लोग, जो फैमिली के सदस्य हैं, वो खाएंगे कैसे।
फिर इसी भी तरह करके हिम्मत करके उठी कि नहीं, खाना नहीं बनाऊंगी तो ये आएंगे तो इनका मन कैसा हो जाएगा, भूख लगी होगी। ऐसा सोच के फिर मैं किसी भी तरह करके, मैं बता नहीं सकती, मतलब बताते हुए मुझे अंदर से रोना जैसे आ रहा है कि किसी कैसे करके मैं खाना बनाई हूँ। उसके बाद फिर स्नान कर ली हूँ। बिना स्नान किए मैं नहीं रह पाती, कितना भी फीवर हो कुछ भी हो, मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है जब तक स्नान नहीं करती हूँ। फिर क्यों, और आके फिर ये आ गए हैं, खाना वाना दोनों लोग खाएं, फिर दवा ली हूँ। दवा का असर जब तक रहता है ना, तब तक लगता है कि रिलैक्स, मतलब ठीक हूँ। उठने का मन, घूमने का मन, ये सब, न लेटने का मन, न मतलब बेचैनी अंदर से होती रहती है। लेकिन जब तक दवा का असर रहता है, ठीक रहता है। दवा का असर था, फिर ये बोले चाय बनाने के लिए आए, दोबारा जो आए हैं, तो बोले फिर चाय बनाने के लिए, तो चाय बना के दी हूँ। और थोड़ा सा मैं भी ली हूँ, पहली बार पी हूँ। थोड़ा सा उस समय ठीक लग रहा था, अंदर से फील हो रहा था ठीक ठाक। अभी भी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तभी मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। नहीं तो क्या, फ़ोन उठाने का भी मन नहीं कर रहा था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। फ़ोन हमेशा हाथ में लेते रहती हूँ। सभी जो भी यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर लोग का यही होता है कि हाथ में फ़ोन हमेशा आते रहता है, ना चाहते हुए भी हाथ में फ़ोन आता है। स्टूडियो खोलो, व्यूज़ कितने हुए, उस पर दिमाग जाते रहता है। तो सोची हूँ कि चलो अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। और सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, इतना सारा जो कपड़ा धोई थी उसी दिन धोई थी, 2-3 दिन हो गया। और सब ला के जो डाली थी बहुत सारा, तो जो ये है, क्या कहते हैं इसको, नेट बांधने वाला पाइप पलंग का, उस पर अभी भी डाला हुआ है। और बेड पे इतना लगा हुआ है ढेर पूरा इनके कपड़े का, सब पे प्रेस करना है। थोड़ा सा भी हिम्मत होगा ना तो करूँगी उठ के, लेकिन देखिए हिम्मत होता। बहुत बातें कर ली, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं बात करने लगती हूँ तो मुझसे होता ही नहीं कि मैं शॉर्ट में कोई बात बोल दूँ। मेरा आदत है, मैं लंबा मुझे लगता है ना कि ये टीचर बनने के कारण ये स्थिति हो गया मेरा। जैसे बच्चों को समझाती हूँ ना स्कूल में, तो समझाते रह जाती हूँ, जब तक दिमाग में नहीं घुस जाए तब तक उसको समझाते रहती हूँ। तो शायद यही कारण है कि बात को ना मतलब वो करके बोलने का आदत हो गया मुझे, कि कोई बात होता है ना कि शॉर्ट में बोल दो, सो मैं नहीं बोल पाती। मैं पूरा डिटेल में बताने लगती हूँ और डिटेल में समझाने लगती हूँ किसी को। मेरे हस्बैंड को भी बोलूँगी, पता है क्या हुआ आज, ऐसे हुआ, क्या हुआ आज, ऐसे हुआ, इतना देर तक उनको पकाती हूँ ना, पक जाते होंगे। वही सारा बात, सारा दिन क्या हुआ, फ़ोन पे किससे क्या बात की, क्या कमेंट आया, मतलब सारा बात आते ही वो नहीं बताते हैं, बिल्कुल नहीं। उनसे पूछूंगी तो भी नहीं बताते रहते हैं। पता नहीं, नेचर होता है अपना अपना। मैं ऐसी ही हूँ। तो थोड़ा सा आज मुझे तकलीफ़ हुआ है ये सोच के कि मतलब एक औरत का ज़िंदगी कितना भी परेशानी में हो, फिर भी शरीर को किसी भी तरह कष्ट पहुंचा के काम तो करना पड़ता है। इनसे नहीं करवाते, ये कर देंगे, इनके पास जितना ही टाइम होता है उतने में ये कर देंगे। कल रात को भी करने को तैयार थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवाती। उन्हें इतना पूछेंगे ना, नमक कहाँ है, तेल कहाँ है, चीनी कहाँ है, इतना पूछेंगे और पूरा गंदा कर देते हैं किचन को। और वैसे अभी तो मेरा किचन इतना गंदा है कि कोई देखेगा तो पता नहीं क्या बोल के जाएगा। चूल्हा के ऊपर सारा सब्जी वगैरह निकालती हूँ, चाहे वो करने के समय तेल वगैरह गिर जाता है थोड़ा बहुत, कुछ भी साफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बर्तन धोना ज़रूरी था तो बर्तन धो ली हूँ, उसके बाद कुछ नहीं की हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। पूरे दिन लेटे लेटे अजीब सा मन हो रहा था और घर भी पूरा बिखरा पड़ा था, तो मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा इसको सही कर लेती हूँ, क्योंकि पलंग के ऊपर दवा खाओ तो वहीं पे डाल देती हूँ। मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से चाय पीती हूँ तो कप वहीं पे रह जाता है। तो पलंग भी मतलब अजीब सा स्थिति, लगता है ना कि जैसे जंगल में बैठी हुई हूँ। और अगर घर बिखरा पड़ा हुआ रहता है तो बहुत भारी भारी सा मन होते रहता है। आप मेरे ड्रेसिंग टेबल का भी हाल देख सकते हैं, कितना सामान उस पर रखा हुआ है। और ये सब काम मेरे हस्बैंड का है। बाल में तेल लगाते हैं, तेल वहाँ पे रख देते हैं।
पाउडर है वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ रख देते हैं, परफ्यूम डालते हैं वहीं पे रख देते हैं। इसके बाद वो देखिए च्यवनप्राश, मतलब खाने से लेके पीने से लेके मेकअप तक के सामान को जो चीज़ उठाते हैं सबको ड्रेसिंग टेबल पर डाल देते हैं। और मैं ठीक रहती हूँ तो हटाते रहती हूँ, ठीक करते रहती हूँ, और अभी मैं ठीक नहीं हूँ तो सब जाके वहाँ पे जमा है। तो बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई है रूम की, तो देख के बर्दाश्त तो होता नहीं है। और ऐसा भी होता है कि घर अगर बिखरा पड़ा हो और बीमार हो आप हो तब और मन भारी भारी सा होता है। अगर बीमार नहीं हो तो भी घर फैला हुआ रहता है तो लगते रहता है अरे कैसे सही होगा। तो और बीमारी की हालत में तो और ज़्यादा अजीब सा भारी भारी सा मन हो जाता है। तो कुछ उसी तरह का मेरा मन हो रहा था, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा बेड वगैरह सही कर लेती हूँ, पलंग को ठीक कर लेती हूँ और ड्रेसिंग टेबल ये सब को ठीक कर लेती हूँ, ताकि एक भी रूम अच्छा रहेगा ना तो उस रूम में रहूँगी तो अच्छा अच्छा फील होगा। और कपड़ा यहाँ पे सब डाला हुआ था तो कपड़ा को मैं उतार रही हूँ, इसको भी फोल्ड कर देती हूँ। मैं बताई हूँ कि कब से उसी दिन से डाला हुआ है। और दूसरे वाले रूम में भी बेड पे बहुत सारा कपड़ा डाला हुआ है तो उसको भी सही करना है। तो वहाँ मैं जाऊँगी तो उसको भी ठीक करूँगी, उस रूम में जाऊँगी तो जितना हो पाएगा मेरे से। अभी अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा दवा का असर है तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है तो कर ले रही हूँ। और ये वाला जो कुर्ती है जिसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसके साथ चूहा ना कांड कर दिया, इसको काट दिया। और ये मेरा फेवरेट था, बहुत पसंद से पहनती थी, उतना ही ज़्यादा आरामदेह था। स्कूल जाने में मैं खूब इसको पहनी हूँ, मेरे हस्बैंड लेके आए थे बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे। और मैं तब से इसको इतना पहनी हूँ, शायद इसका पैसा पैसा सध गया हुआ है लेकिन फिर भी छोड़ने का मन जो है सो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं तकिया सबको वहाँ से हटा रही हूँ और जो भी सामान है देखिए, मतलब बेड पे भी बहुत सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बेड जो ओढ़ती हूँ सो मेरे हस्बैंड जो चेंज कर कर के दिन भर जाते रहते हैं, सब बेड पे ही रख के चले जाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, उनके पास भी टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अभी देखिए मैं बेड हटाई हूँ, बिस्तर बिस्तर सही कर लूँगी ना फिर मेरा मन खुद ब खुद थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और थोड़ा कंघी वगैरह कर लूँगी तब। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं रहो ना तो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा मन होते रहता है। तो कुछ वैसा ही हालत अभी मेरा हो गया हुआ है। तो बेड को मैं सही कर रही हूँ, बेड सही हो जाएगा, आधा जो शांति होता है मन में सो मुझे मिल जाएगा।
थोड़ा सा मैं कंघी वगैरह कर ली हूँ और थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। तबीयत ख़राब में भी अगर तैयार हो जाइएगा ना तो अच्छा फील होते रहता है, क्योंकि उस समय से न बिस्तर सही था न मैं सही थी। बाल में कंघी किया हुआ 2 दिन हो गया था, कल भी नहीं की थी, आज भी नहीं की थी, तो कंघी भी कर ली हूँ और कंघी की हूँ तो थोड़ा सा फेस में भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर ली हूँ। लिपस्टिक मेरा फेवरेट, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ तो कहीं अच्छा फील हो, अंदर से खुद को देख के कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो और बहुत अजीब तरीके से रहिएगा ना, बीमार में भी बाल बिखरा हुआ है, फेस पे पूरा वो है, कुछ नहीं है, अच्छा नहीं दिखते रहता है और लगेगा ना कि जैसे कितना बीमार। आप लोग को भी लग रहा होगा, मेरा मैं जो पहले आपसे बात कर रही थी और अभी आप मेरा फेस देख रहे हो, बहुत अंतर लग रहा है ना। और उसी दिन उसी टाइम का है, थोड़ी देर के बाद ही मैं जो घर साफ की हूँ, सब कुछ ठीक ठाक, थोड़ा सा हिम्मत करके कर ली हूँ। फिर सोची हूँ कंघी कर लेती हूँ, कंघी की हूँ तो फिर सोची हूँ थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बिंदी तो पहले से था, सिंदूर भी पहले से था, तो बस लिपस्टिक लगाई हूँ और कुछ नहीं की हूँ। मतलब आप लोग कहोगे कि तबीयत ख़राब है फिर भी मेकअप करके बात कर रही, तो मेकअप नहीं की हूँ कुछ भी, बस लिपस्टिक मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा लगाते रहती हूँ, तो लगा ली हूँ थोड़ा सा। और ब्लॉग को एंड करने के लिए ही मैं आई हूँ, क्योंकि मतलब आगे मैं क्या करूँगी सो नहीं पता। आगे जो भी करूँगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। इस ब्लॉग को अभी फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और देखिए मेरा नाखून निकल रहा है, जो पूरा हो गया था, ख़राब हो गया था, देखिए आधा से थोड़ा सा कम निकल चुका है। अब ये मतलब अच्छा नाखून इसके अंदर से निकल रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का कुछ सड़ा हुआ है, ये सब नहीं है। ये ना मैं मार्कर में इंक डाल रही थी, वो इस पे गिर गया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँ और मैं बस ठीक हो जाऊँ।